हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसे जो कि लिखा है विलियम प्लॉमर ने, और ऐसे का नाम है ऑन नॉट आंसरिंग द टेलीफोन। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन ये जो एक गैजेट है, तो इसके बारे में विलियम प्लॉमर उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम विलियम प्लॉमर के बारे में जानते हैं। विलियम प्लॉमर एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, पोएट भी थे और लिटरेरी एडिटर भी थे। एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, पोएट और लिटरेरी एडिटर। वो खुद को एंग्लो अफ्रीकन एशियन ऐसा कहते थे क्योंकि उनका जन्म अफ्रीका में हुआ था और उनका जो एजुकेशन था वो इंग्लैंड में हुआ था, और कुछ सालों के लिए वो जापान में रह चुके थे, तो इसीलिए वो खुद को एंग्लो अफ्रीकन एशियन ऐसा कहते थे। इनकी जो लिटरेचर की किताबें हैं, इनमें से टर्बॉट उल्फ ये जो उनका फर्स्ट नॉवेल है, और दूसरा जो इनका एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है वो है आई स्पीक ऑफ अफ्रीका। तो इनकी राइटिंग में इन्होंने हमेशा से ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लिखा है। उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो वंश के आधार पर लोगों का भेदभाव करते हैं, ये बात इनको पसंद नहीं थी, तो इसके बारे में इन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा है। ये जो ऐसे है ऑन नॉट आंसरिंग द टेलीफोन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो ऐसे है ये एक्चुअली इनका एक रेडियो पर दिया हुआ टॉक है जो इन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इस रेडियो पर दिया था। ये जो ऐसे है इसमें वो गैजेट्स और गैजेट्स का यूज इसके बारे में विस्तार से अपनी कुछ बातें, अपने कुछ विचार रखते हैं। और उनको लगता है कि ये जो गैजेट्स है जिसका हम उपयोग करते हैं हमारे जीवन में, ये समटाइम्स एक हमारे लिए बर्डन बन जाते हैं, ना कि एक बून, ना कि आशीर्वाद बन जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक बात इन्होंने अपने टॉक के माध्यम से यहाँ रखी है। और उनके जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशंस इस मैकेनिकल डिवाइसेस और उनके जो यूजर्स है यानी कि उनके जो वापर करता है, इनके बारे में उन्होंने अपने कुछ मौलिक विचार यहाँ रखे हैं। तो कौन से है मैकेनिकल डिवाइसेस, तो वो टेलीफोन के बारे में बात करते हैं। फिर दूसरा मैकेनिकल डिवाइस है टाइपराइटर, और तीसरा है कार्स। तो इन तीनों मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में ओके, अपने जो एक्सपीरियंसेस है, खुद के जो अनुभव है, वो अनुभव वो यहाँ रीडर्स के साथ शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली उनके क्या विचार है इस मैकेनिकल डिवाइसेस और उनके यूजर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो वो विस्तार से टेलीफोन पर बोलते हैं। ओके, तो टेलीफोन एक बहुत ही उपयुक्त ऐसा गैजेट हर एक घरों में उन दिनों में पाया जाता था। तो 20वीं सदी का इंग्लैंड है, और 20वीं सदी के इंग्लैंड में जैसे लोगों के पास वो मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे, तो आपको ये इमेजिन करना है, क्योंकि आज अगर आप इमेजिन करोगे तो आज ये टेलीफोन की जगह मोबाइल फोन्स ने ली है। तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, वो 20वीं सदी का इंग्लैंड है जिस समय विलियम प्लॉमर ने ये ऐसे लिखा था या फिर ये टॉक बीबीसी पर दिया था। तो क्या होता है, जैसे कि लोग बात करते समय विलियम प्लॉमर से बात करते हैं और कहते हैं कि जैसा कि मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको फोन कर दूंगा। अभी विलियम प्लॉमर कहते हैं कि देखो आप मुझे फोन नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं क्यों नहीं कर सकते, तो ये कहते हैं कि देखो मेरे पास तो फोन है नहीं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इनके पास फोन क्यों नहीं है, क्यों फोन ये नहीं यूज करते, क्योंकि फोन यूज करना एक बहुत ही आम बात है, एक बहुत ही कॉमन बात है, एक बहुत ही जरूरी बात है, ऐसा सभी को लगता है। और लोग बड़े आश्चर्य भाव से उनको कहते हैं कि क्या आप फोन नहीं यूज कर सकते, आप कैसे जीते हो। तो लोगों को लगता है कि ये शायद किसी अन्य ग्रह से आए हैं, ऐसा लगता है। तो वो कहते हैं कि देखो मैं फोन यूज नहीं करता। ओके, मैं फोन यूज नहीं करता। क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि वो खुद को ऐसा समझते हैं कि वो एक शांत स्वभाव के, एक कन्वेंशनल टाइप के आदमी है। यानी कि जैसे वो जीवन बीता है उनका एक शांत तरीके से, वैसे ही ये रहना पसंद करते हैं, पारंपरिक तरीके से रहना ये पसंद करते हैं। और क्यों उनको टेलीफोन यूज नहीं करते वो, तो उनको टेलीफोन अच्छा नहीं लगता। ओके, ही डज नॉट लाइक टेलीफोन, उनको बिल्कुल पसंद नहीं टेलीफोन यूज करना।
अभी वो खुद बताते हैं कि क्यों पसंद नहीं इनको टेलीफोन यूज करना। तो इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये रीजन है कि वो बिना टेलीफोन के जी सकते हैं। बिना टेलीफोन के वो खाना खा सकते हैं, बिना टेलीफोन के वो सांस ले सकते हैं, बिना टेलीफोन के वो खेल कूद सकते हैं, बिना टेलीफोन के वो नींद भी ले सकते हैं। तो बिना टेलीफोन के वो जी सकते हैं, तो उनके जीने के लिए टेलीफोन की उनको जरूरत नहीं है। और दूसरा एक रीजन है, प्रमुख कारण है कि वो कहते हैं कि टेलीफोन एक पेस्ट है। पेस्ट यानी कि एक ऐसा मान लो इंसेक्ट टाइप है जो कि आपको बहुत ही इरिटेटिंग या डिस्टर्ब करता है। और टेलीफोन एक टाइम वेस्टर है, आपका जो समय है वो समय बर्बाद करने वाला टेलीफोन है। तो टेलीफोन इज अ पेस्ट और टेलीफोन इज अ टाइम वेस्टर। और इन दो कारणों की वजह से उनको टेलीफोन यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो टेलीफोन को पेस्ट कहते हैं और इसको टाइम वेस्टर कहते हैं। फिर उनको लगता है कि देखो, अगर आपके घर में टेलीफोन है तो क्या होता है कि आप वो एक कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी का आप फोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपको कॉल करेगा, और वो कब कॉल करेगा, वो क्यों नहीं कॉल कर रहा। तो इन कारणों की वजह से आपके मन में सस्पेंस क्रिएट होता है कि क्या बोलेगा वो, कब फोन करेगा वो। तो आप उस सस्पेंस ये भाव में रहते हैं। और एंजाइटी यानी कि आपको चिंता महसूस होती है, क्यों फोन नहीं आया, कैसे फोन नहीं कर रहा। तो ये अननेसेसरी बातें हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको इस सस्पेंस में और एंजाइटी में रहना चाहिए। और एक उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ वो शेयर करते हैं कि मान लो उस समय में क्या था कि घर घर में टेलीफोन नहीं थे, तो लोग पब्लिक टेलीफोन का यूज करते थे। पब्लिक टेलीफोन जाकर वो फोन करते थे। तो ये एक्सपीरियंस, जब आपको कोई जल्दी है, इमरजेंसी है, तभी आप पब्लिक टेलीफोन का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वहां जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने बड़ी लंबी क्यू है, आपको क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। और जैसे ही आपका नंबर आता है, आप अंदर जाते हैं, तो अंदर वो जो टेलीफोन बॉक्स है जहां आप खड़े होके बात करते हैं, तो वहां जाके आपको घुटन महसूस होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई स्मोकिंग करने वाला, कोई फिर लड़कियां या औरतें जिन्होंने बहुत सारी कॉस्मेटिक्स या फिर पाउडर लगाई, तो इनका जो सेंट है, तो वहां एक घुटन जैसी महसूस होती है। और जैसे ही आप फोन पर बात करने लगते हैं, तो आपके पीछे बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखते हैं कि कब इसका बात करना खत्म होगा और कब मेरा नंबर आएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा नहीं, ऐसा एक बहुत ही बुरा अनुभव ये पब्लिक टेलीफोन का हमारे साथ शेयर करते हैं। के बाद वो टेलीफोन रिंग के बारे में बात करते हैं कि टेलीफोन की रिंग कब बजती है। वो तब बजती है जब हम नहीं चाहते कि वो बजे। मान लो हम खाना खा रहे हो, मान लो हम नहा रहे हो, या फिर हम सोने जा रहे हैं, या फिर हम किसी के साथ घर में बात कर रहे हो, तब टेलीफोन की रिंग बजती है। अभी क्या होता है कि हम इतने स्ट्रांग माइंडेड नहीं है कि हम निग्लेक्ट कर सके कि चलो जाने दो, टेलीफोन की रिंग बज रही है, बाद में देखते हैं, होगा कुछ तो होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा मानवीय स्वभाव है कि ऐसा लगता है हमें कि चलो मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, किसी को मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट अभी बताना होगा, और अगर मैं टेलीफोन रिसीव नहीं करूं तो मेरे पास वो न्यूज, वो मैसेज नहीं आ सकता। तो इसके बारे में ऑथर की ये राय है कि ऐसा कहते हैं कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैसेज आपके लिए है, अगर वो इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे भी आपकी तरफ आएगा, आप चाहे फोन उठाए या फिर नहीं उठाए। क्योंकि आपको एक प्रोवर्ब हमेशा याद रखनी होगी, जैसे कि ऑल न्यूज ट्रेवल्स अपेस। हर एक जो न्यूज होती है वो जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंच जाती है। और जो सच होता है वो सच आपको पता ही चलता है। तो आपको इतना पैनिक नहीं होना चाहिए कि मैं अभी आंसर करूं टेलीफोन को। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ ये शेयर करते हैं, इनका एक ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। और एक बात है कि इंग्लिश जो कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट, जनरली इंग्लैंड के लोग जो होते हैं वो अजनबी लोगों से बात नहीं करते, वो स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते। ये उनका कल्चर है। अगर आप किसी, मान लो आप इंडियन हो, भारतीय हो, वहां गए हो और आप किसी से पहले बात कर रहे हो, हाय हेलो कह रहे हो, तो वो जो अगर इंग्लिश पर्सन है, वो ब्रिटिश पर्सन है, तो वो सोचेगा कि आप रूड हो, आपको मैनर्स नहीं है, ओके, आप इल मैनर्ड हो। तो ये उनका कल्चर है कि किसी अजनबी के साथ वो बात नहीं करते। लेकिन
इस ऑथर का ये ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही आप फोन उठाते हो, टेलीफोन उठाते हो और आप हेलो कहते हो, तो आप किससे बात कर रहे हैं आपको पता भी नहीं कि एट द अदर एंड दूसरी बाजू पर कौन है, तो आप अजनबी से बात कर रहे हो। ये एक इनका ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद वो टेलीफोन डायरेक्टरी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी को वो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऐसी किताब मानते हैं। एक्चुअली ये बहुत ह्यूमरस तरीके से पेश किया गया है, बहुत ही फनी तरीके से पेश किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये ऐसी किताब है जो जिसकी बहुत सारी प्रिंट्स निकली है, और ये किताब शेक्सपियर के लिटरेचर से या फिर बाइबल से भी ज्यादा पॉपुलर है, और हर एक घर में ये किताब है ही है। और लोग क्या करते हैं, उनका नंबर अक्सर टेलीफोन डायरेक्टरी में होता है, तो टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी का नंबर निकालना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और कोई भी नंबर निकाल के किसी को भी कॉल कर सकता है। और मान लो अगर आपको किसी ने ऐसे कॉल किया, तो आप उस पर्सन को जाने बिना अपना एड्रेस देते हैं, अपना और कुछ बातें शेयर करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इसका जो है वो डिसएडवांटेज भी ले सकता है। कोई क्रिमिनल हो, मान लो कोई स्ट्रेंजर हो, या फिर कोई एक ऐसा रिपोर्टर हो जिसको आपके बारे में जानना हो, आप एक सेलिब्रिटी हो और आपके बारे में जानना हो, तो वो आपको कॉल करके कुछ पूछ सकता है। तो टेलीफोन डायरेक्टरी के ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी ये बताते हैं। और एक बात है कि लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के समय टेलीफोन जरूरी है, टेलीफोन यूज करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तो कौन सी ऐसी इमरजेंसीज है, जैसे कि मान लो कोई बीमार है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कहीं पर आग लगी है, तो इस समय टेलीफोन की जरूरत है, ऐसा लोग मानते हैं। तो इस पर विलियम प्लॉमर कहते हैं कि देखो, इंग्लैंड एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ जो आबादी है वो आबादी बहुत ही एक दूसरे के साथ नजदीक रहती है, और ऐसा नहीं रहता कि फिर वो एक दूसरे की मदद ले सके। तो मैं ये मानता हूं कि इमरजेंसी के समय में भी इंग्लैंड जैसे देश में टेलीफोन की वैसे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। और एक यहाँ वो एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर करते हैं कि एक दिन उन्होंने एक एक्टर का इंटरव्यू सुना, और उस एक्टर को पूछा गया कि मान लो आपको किसी एक डेजर्ट आइलैंड पर ऐसा जाना हो, तो आप अपने साथ क्या लग्जरी लेकर जाना पसंद करोगे। तो उन्होंने फट से जवाब दिया कि भाई देखो, मैं मेरे साथ टेलीफोन लेके जाना पसंद करूंगा, और वो टेलीफोन की वायर मैं रेत में ऐसे गाड़ूंगा, और वहां ऐसे होगा कि मैं देखूंगा अब टेलीफोन कैसे बजेगा, अब टेलीफोन कैसे बजेगा, क्योंकि वो इरिटेट हो चुके हैं टेलीफोन की बेल सुन के, और उनको ऐसा लगता है कि उनको अब शांति चाहिए, उनको अब टेलीफोन की बेल नहीं चाहिए, टेलीफोन की रिंग नहीं चाहिए। इसके बाद वो टाइपराइटर के बारे में बात करते हैं, और उनके जो अनुभव है टाइपराइटर यूज करने के, इसके बारे में बात करते हैं। तो लोग उनको पूछते हैं कि तुम टेलीफोन तो यूज नहीं करते, क्या तुम टाइपराइटर यूज करते हो। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं टाइपराइटर भी नहीं यूज करता। तो लोग कहते हैं कि तुम एक ऑथर हो, एक राइटर हो, और तुम टाइपराइटर भी नहीं यूज करते। तो वो कहते हैं कि कुछ साल पहले मैं टाइपराइटर यूज करता था। क्यों यूज करता था, क्योंकि मेरे एडिटर्स और पब्लिशर्स चाहते थे कि मैंने जो भी लिखा है वो टाइप रिटन हो, ना कि वो मैन्युस्क्रिप्ट को, ना कि वो हाथ से लिखा हो। तो मैंने टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटिंग सीखा, और कुछ सालों तक मैंने टाइपराइटिंग किया भी। लेकिन मैंने कभी भी टाइपराइटिंग एंजॉय नहीं किया, मुझे कभी भी बहुत अच्छा नहीं लगा जब मैं टाइपराइट करता था। क्योंकि मुझे क्या पसंद है, मुझे हाथ से लिखना पसंद है, मुझे पेन से लिखना पसंद है, ना कि मुझे टाइपराइटर की कीज टैप करना। और टाइपराइटर में जो बेल होती है, इस बेल का आवाज भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बात वो कहते हैं कि देखो, मैं जो हूं, मैं कैसे टाइप का आदमी हूं, तो मैं मैकेनिकली माइंडेड पर्सन नहीं हूं। मुझे कभी भी मशीन से लगाव नहीं था, मुझे कभी भी मशीन्स अच्छे नहीं लगे। ओके, तो इसीलिए मुझे मशीन का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और एक बात वो कहते हैं कि देखो, मुझे मशीन की ऑयलिंग करना, क्लीनिंग करना, उसकी मरम्मत करना, मेंडिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मशीन्स मुझे कुछ भी पावर नहीं देती। मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि जब मैं मशीन यूज कर रहा हूं तो मुझे कुछ पावर मिल रही है, या फिर जब मैं मशीन पर नियंत्रण पाता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत पावरफुल हूं।
तो मुझे ऐसी पावर नहीं चाहिए। और एक बात वो कहते हैं कि जो मशीन्स है वो मशीन भी मुझे लाइक नहीं करती, क्योंकि जब भी मैं मशीन्स को टच करता हूं या तो वो जाम हो जाती है, या तो वो टूटती है, या फिर उसको आग लगती है, या फिर वो ब्लो अप हो जाती है। तो ये उनके एक्सपीरियंसेस टाइपराइटर के बारे में है। नेक्स्ट पार्ट में वो उनका कार्स का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे उनका टेलीफोन और टाइपराइटर के साथ एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल वैसे ही कार्स के साथ रहा है। वो कहते हैं कि एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया, और उन्होंने जो ड्राइविंग सीखा वो जोहान्सबर्ग एक सिटी है साउथ अफ्रीका में, तो वहां ट्रैफिक में उन्होंने ड्राइविंग सीखा और वही ड्राइविंग लाइसेंस मिला। लेकिन उनको जो ड्राइविंग करना था वो रूरल एरिया में करना था, जहां बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते थे उनके काम के लिए, तो वो बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करते थे, क्योंकि कुछ भी ट्रैफिक रोड पर नहीं था। तो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक उन्होंने ड्राइविंग की, लेकिन वो बताते हैं कि मैं कभी भी रेकलेस ड्राइवर यानी कि बुरा ड्राइवर नहीं था। मैं एक अच्छा ड्राइवर था, क्योंकि मैंने कभी भी कार पर से अपना नियंत्रण नहीं खोया, कभी भी मैंने ड्राइविंग करते समय कोई एक्सीडेंट नहीं किया, मेरे हाथ से कोई व्यक्ति नहीं मरा, किसी को ऐसे कोई हर्ट नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि मैं या तो सैंडी रोड हो, रॉकी रोड हो, या फिर मडी रोड हो यानी कि कीचड़ हो रोड पर, या फिर रेत हो, फिर पत्थर हो बड़े बड़े, मैं अच्छा ही ड्राइविंग करता था। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ ही सालों में वो बोर हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा, ड्राइविंग करना भी उनको ज्यादा पसंद नहीं आया। तो ये एक्सपीरियंस उनका वो कार्स के साथ शेयर करते, और वो कहते हैं कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ पावर महसूस कर रहा हूं जब मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। और वो कहते हैं कि अब तो ऐसे जब सब सिटीज ऐसे ओवर क्राउडेड है, जहां बहुत सारी भीड़ है और इतने सारे ट्रैफिक के रूल्स है, ड्राइविंग के रूल्स है, तो अब तो कोई ड्राइविंग करना ही नहीं चाहेगा। तो इनके जो इस पार्ट में वो कहते हैं कि आपको ऐसे लगता होगा कि हम सब मशीन एज में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो हम बिना मशीन के इमेजिन नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में जहां सब मशीन्स के बिना हमारा लाइफ हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो मैं कैसे जीता हूं या फिर मैं क्या सोचता हूं। तो आप ऐसा कहोगे कि क्या मैं जो घड़ी है इसके जो कांटे हैं वो पीछे घुमा रहा हूं, या फिर आप मुझे एस्केपिस्ट कहोगे, एस्केपिस्ट यानी कि पलायनवादी कहोगे, या फिर मुझे आप क्रैंक या फिर एक पागल व्यक्ति कहोगे, या फिर मुझे आप कहोगे कि एक सीधा सा जीवन जीने वाला एक आदमी है, सिंपल लाइफर, ऐसा कहोगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मशीन्स का उपयोग करना ये सिर्फ एक मैटर ऑफ प्रेफरेंस है, यानी कि मेरी चॉइस है, ना कि ऐसा कुछ तत्व है, ना कि ऐसी कुछ फिलॉसफी है, ना कि ऐसा कुछ प्रिंसिपल है कि देखो मुझे कभी भी मशीन्स यूज नहीं करने, ऐसा मैंने कभी डिसाइड नहीं किया। ये सिर्फ मैटर ऑफ प्रेफरेंस है। और वो कहते हैं कि एक मैक्सिमम हद तक, जब तक पॉसिबल है तब तक मैं मशीन का प्रयोग नहीं करूंगा, तब तक मैं टेलीफोन, टाइपराइटर और कार का प्रयोग नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा, जब तक पॉसिबल है। मगर अगर ऐसी परिस्थिति आए कि उस मशीन के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा जीना, तो मैं बिल्कुल उस मशीन का प्रयोग करूंगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस एंड नॉट प्रिंसिपल। और एक बात वो कहते हैं कि अगर दूसरे लोग विलिंग है मशीन बनाने के लिए, और वो विलिंग है मुझे उसका प्रयोग या फिर उपयोग करना अलाउ करने के लिए, तो बिल्कुल मैं वो करता हूं। मान लो वो कहते हैं कि मैं ट्रेन्स का उपयोग करता हूं, कार्स, या फिर मैं एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट में भी बैठता हूं, मैं लिफ्ट से जाता हूं, ना कि मैं स्टेयरकेस से जाता हूं। और वो कहते हैं मैं मूविंग स्टेयरकेस का प्रयोग करता हूं, ना कि अनमूविंग वंस। तो ये सब मशीन है, ट्रेन्स, कार्स, एयरक्राफ्ट और लिफ्ट्स और मूविंग स्टेयरकेसेस। तो वो कहते हैं कि ये दूसरे लोगों ने बनाई हुई मशीन है, और मैं कुछ हद तक, अगर ऐसा कुछ है तो मैं बिल्कुल इसका उपयोग करता हूं। ओके। मगर वो कहते हैं कि मुझे, मेरा जो लाइफ है वो कभी भी मशीन से डोमिनेट होना अच्छा नहीं लगेगा।
मेरा लाइफ विदाउट डोमिनेंस हो मशीन के, मेरे लाइफ में मशीन का कभी भी डोमिनेंस नहीं हो। ही डज नॉट विश टू बी डोमिनेटेड बाय मशीन्स। ओके, और एक वो कहते हैं कि मुझे मेरे जो पैर है इसका जो उपयोग है वो मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मेरे पैर से चलता हूं। अगर मैं बार बार कार का उपयोग करने लगूंगा तो मुझे एक दिन ऐसे लगेगा कि नहीं, मैं चल ही नहीं सकता, मुझे अब कार ही चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो मैं मेरे पैरों का जो उपयोग है वो होने दूंगा, इसीलिए मैं ज्यादा मशीन यूज नहीं करता। और फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे बिना वार्निंग के, बिना बताए ऐसा कहे कि देखो भाई तुम्हारा फोन आया है। ओके, इसके बाद विलियम प्लॉमर उनका जो स्टैंड है मशीन्स नहीं यूज करने का, इसके बारे में जस्टिफिकेशन देते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो मैं पसंद करता हूं वो मेरे लिए अच्छा है। ओके, तो जो भी मैं करता हूं, जो मैं पसंद करता हूं, लाइक करता हूं, वो मेरे लिए अच्छा है। और फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये नेसेसरी है, वो नेसेसरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो लोग समझते हैं कि नेसेसरी है वो बिल्कुल भी नहीं होता। वो कहते हैं कि अन्य कुछ परिस्थितियों में मैं इन मशीन्स का प्रयोग या फिर उपयोग कर सकता था। मान लो अगर मैं एक बिजनेसमैन था, टाइकून यानी बिजनेसमैन था, या फिर मैं बेड रिडन एक ऐसा व्यक्ति था जो बीमार है और जो बेड से उठ नहीं सकता, तो उस परिस्थिति में मैं टेलीफोन का जरूर उपयोग करता। या फिर मान लो मैं अगर सेक्रेटरी रहता, मान लो मैं सेक्रेटरी किसी ऑफिस में काम करते रहता, तो मेरे लिए टाइपराइटर की जरूरत थी, बिल्कुल उस परिस्थिति में मैं टाइपराइटर यूज करता। या फिर अगर मैं टैक्सी ड्राइवर होता, टैक्सी मैन होता, तो उस परिस्थिति में मैं कार का बिल्कुल भी प्रयोग करता, उपयोग करता। लेकिन मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं सेक्रेटरी नहीं हूं, मैं टैक्सी ड्राइवर नहीं हूं, तो ये जो मशीन है टेलीफोन, टाइपराइटर, कार, ये मैं उपयोग नहीं करता। और एक बात वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो दो बातों के लिए फेमस है। एक तो मैकेनिकल इन्वेंशन, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो डिस्कवरीज की है, इन्वेंशंस इन्हीं के हैं, ब्रिटिश लोगों के हैं। और दूसरा जो है अच्छा जो लिटरेचर है, ड्रामास, नॉवेल्स, पोएट्री, ये ब्रिटिश लोगों का ही है। तो ये कहते हैं कि मेरा जो काम है ये दूसरा काम है, क्योंकि मैं एक मैन ऑफ लेटर्स हूं। ओके, मैं लेटर्स लिखता हूं, यानी कि मैं राइटर हूं। तो वो बात कर रहे हैं, ये रेडियो टॉक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये बीबीसी पर दिया हुआ एक टॉक है। तो वो कहते हैं कि मैं अब वर्ड्स यूज कर रहा हूं जब मैं आपको बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अभी रुकना चाहिए, क्योंकि किसी ने मेरे हाथ में एक स्लिप थमा दी है और इसमें लिखा है कि आपके लिए फोन है। और वो कहते हैं कि क्या पता कोई अर्जेंट कॉल हो सकता है। सो ऑन दिस फनी नोट, ऑन दिस ह्यूमरस नोट, दिस एसे एंड्स। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।